हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ हीरो सेक्शन इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो हीरो सेक्शन क्या होता है देखिए, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, वी हैव डेटा ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन इमेज ऑन द राइट साइड। तो ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसी को ही हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। एंड जब भी आप किसी भी पेज पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जो सबसे टॉप पे जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसको ही हम बोलते हैं हीरो सेक्शन। तो अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं देखिए, तो अभी तक हमने हमारा जो ये नैप बार है उसको क्रिएट कर चुका है। अब हमें हमारा ये जो हीरो सेक्शन है उसको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम मॉडर्न अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। अगेन फ्लोट, लेफ्ट राइट, मार्जिन, ये सब वो सब बिल्कुल उसकी नीड नहीं है। कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं अगेन आज इस वीडियो में हम देखेंगे उसको। एंड अगेन वी नीड टू क्रिएट सम मोर रीयूजेबल कोड ताकि हमारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था थ्रू आउट दिस सीरीज में आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, बेस्ट यूजेस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वंस अगेन ध्यान से देखिए, ये मेरा हेडर है, ये ख़त्म होने को आया है, ठीक है। एंड ऑलवेज मेक श्योर करना कि आपका जो वेबसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। जब भी कोई यूज़र या क्लाइंट आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा उसको क्या दिखेगा, ऑब्वियसली ये बीच वाला सेक्शन, फूटर थोड़ी दिखेगा उसको। हमेशा सबसे पहले आपका नैप बार एंड देन आपका हीरो सेक्शन दिखता है। सो दिस इज द मेन सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। दैट्स वाई इन HTML5 सिमेंटिक लेआउट्स वी हैव अ मेन टैग। एंड ऑलवेज आप सोचते होंगे यार ये मेन टैग कहाँ यूज़ होता होगा, तो नाउ गाइस मेन टैग आपको सिर्फ एक जगह यूज़ करना है एंड दैट इज़ योर हीरो सेक्शन। दिस इज इट। एंड मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कभी भी आप अगर वर्क करते हो एंड अगर आप एक टोटली डिफरेंट सेक्शन पे वर्क कर रहे हो, मेक श्योर उसको आप कमेंट के थ्रू बताओ, डिफ्रेंशिएट करो कि नाउ ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, समझे। तो दिस इज इट, नाउ आवर मेन हीरो सेक्शन स्टार्ट। दिस इज इट। कितना औसम लग रहा है, बहुत क्लियर कट पता चल रहा है ना अब मुझे। अब नेविगेशन का तो क्या लिखना, नैप बार तो हमें मालूम है, बॉडी के नीचे नैप बार ही होगा और कोई दूसरा कुछ होता नहीं है, ठीक है। दिस इज इट। तो ये मेरा मेन टैग हो गया, इसके नीचे मैं चलूंगा। नाउ वी नीड अ सेक्शन। ये अगेन वी हैव इन HTML5 कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करें तो गो विथ सेक्शन। एल्स मोस्टली लोग डीप 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 हर जगह डीप डीप यूज़ करते हैं खाली। तो हमें उतना डीप यूज़ नहीं करना है, जहाँ हमें जो लगता है कि यहाँ पे ये होना ज़रूरी है वहाँ पे वही यूज़ करना है। तो अगेन यहाँ पे रीयूजेबल क्लासेस यूज़ होने वाला है जो मैं थोड़ी देर में क्रिएट करूँगा। सो वी हैव अ सेक्शन हीरो एंड देन वी हैव वन मोर क्लास कॉल्ड सेक्शन, ठीक है। एंड ये जो सेक्शन क्लास है ये हर जगह सेम होने वाली है। सो नाउ वी हैव अ डिव जिसका अगेन ये जो कुछ भी होगा गाइस ये सारे रीयूजेबल कोड होने वाले, ग्रिड, ठीक है। एंड अब एक चीज़ नोटिस करो कि हमारा जो वेबसाइट है लेफ्ट राइट दो कॉलम्स, एक कॉलम दो कॉलम, उस तरीके से आप सोचिए, एक कॉलम दो कॉलम। मैं नीचे चलता हूँ, एक कॉलम दो कॉलम। मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम। इसमें टोटल तीन कॉलम यूज हो रहा है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चार। तो आप जब भी कुछ क्रिएट करने जाते हो पहले उसका एक स्केच, एक रफ या PSD फाइल या फिग्मा फाइल या एडोबी XD का फाइल, आप एक बेसिकली एक वेबसाइट का जो एक लेआउट होता है, इमेजेस, वो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या यूज़ हो सकता है। यहाँ पे अगेन वी हैव अ 3 कॉलम्स, तो वो हम ग्रिड के थ्रू बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। डेट्स वाई फिलहाल तो मुझे एक एंड देन दो, खाली दो कॉलम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, ग्रिड टू कॉलम। दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल, ठीक है। मेरा ये काम हो चुका है, ठीक। इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा। नाउ वी हैव डेटा ऑन लेफ्ट एंड देन ऑन राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। सो मैं एक डिव ले रहा हूँ जिसको एक क्लास दूंगा जो होगा मेरा सेक्शन, ठीक है, हीरो एंड देन डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हीरो सेक्शन राइट साइड, कुछ भी लिख सकते हो। ऑल राइट, परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड एक क्लास दे देता हूँ सिंपली इसको, सेक्शन हीरो। एंड सिंपली पहले वाले में तो क्या था, हमने डेटा लिखा, तो लेट्स गो विथ इमेज। ऑल राइट, तो इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं मेरा जो हीरो डेटा है वहाँ पे मुझे चलना है। आई नीड ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन, दिस इज मी, जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा गाइस, सिंपली एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, उसको एक क्लास दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीरो टॉप एंड देन डेटा, क्योंकि हीरो का जो डेटा एकदम टॉप पे, तो मैंने बस हीरो टॉप डेटा लिख दिया। मुझे लगा आई थिंक कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं इसके साथ। सो दिस इज मी, दिस इज इट, ठीक है। इस पैराग्राफ के नीचे मैं चल रहा हूँ। एंड जो आपका SEO, जी हाँ गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल रिकमेंड करता है कि आप अपने वेबसाइट में ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड ओनली वन H1 टैग।
सिर्फ एक H1। बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको भी H1 टैग के अंदर लिख दिया, इसको भी लगता कि अरे ये तो हेडिंग है, H1 में दे देंगे, देन अगेन इसको H1 में लिख देंगे, देन अगेन इसको H1 या तो इसको भी H1 में लिख देंगे। नहीं भाई, हेडिंग जो मेन H1 है सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कंप्लीट पूरे के पूरे वेबसाइट में सिर्फ एक बार आपको H1 टैग यूज़ करना है, एंड वो भी ऑलवेज आपका जो मेन हीरो सेक्शन है उसका जो मेन टाइटल है वहीं पर ही। आप सब ये जो कुछ मैं पॉइंट्स बोलो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये ऐसे पॉइंट्स अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप उनको बता दोगे तो वो मतलब इंप्रेस हो जाएंगे, वायर इसको मालूम है, मतलब इसे वेबसाइट नहीं क्रिएट करा, इसको एसईओ का भी फंडा मालूम है, ताकि ये पेज जो आपका रैंक करे। एल्स अगर रैंक नहीं करता तो किसी काम का नहीं फिर वो वेबसाइट, इतना याद रखना, ठीक है। सो एक बार H1 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ हीरो हेडिंग, सिंपल हीरो हेडिंग, ठीक है। एंड ये जो क्लासेस है अभी तक स्टाइल नहीं किया तो हम करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थापा टेक्निकल, अगेन वी हैव अ क्लास, एंड इसको मैं दे देता हूँ हीरो पैरा, ठीक है। तो हालांकि मैं इसको कॉमन क्लास भी दे सकता था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पैराग्राफ के लिए ऑलरेडी क्लासेस ऐड कर चुका है, मैंने ऑलरेडी पैराग्राफ को टारगेट किया हुआ है, तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। दिस इज इट। तो कंट्रोल सेव करता हूँ, एक बार मुझे देखना, ये देखिएगा इस मेरा H1 मेरा पैराग्राफ ऑलरेडी जैसा मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। देखो कितना ऑसम, क्योंकि यही फ़ायदा है जब आप रीयूजेबल कोड क्रिएट करते हो। मैंने आपको विनोद दिखाया था कि कैसे हम रीयूजेबल कोड क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी मेरा जो H1 है, मेरा जो पैराग्राफ है, उन सबको मैंने ऑलरेडी टारगेट करके रख चुका है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी के ऊपर ही मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा ये जो पार्ट था कंप्लीट हो गया, बट आई थिंक हाँ जी हाँ एक बटन रह गया, वी हैव वन मोर बटन लेफ्ट। तो ठीक इस पैराग्राफ के नीचे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के एक डीप के अंदर रख रहा हूँ, ऑल राइट, मतलब रख भी सकते नहीं भी रख सकते, बट मैं रख रहा हूँ ताकि ईजी हो बाद में उसको टारगेट करने के लिए। तो फिलहाल href को मैं एज इट इज़ रख दे रहा हूँ। टारगेट मैं यहाँ पे फिलहाल इसकी टारगेट की नीड नहीं, क्योंकि जब मैं हीरो पे क्लिक करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे इस पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो टारगेट लिखने की इतनी नीड नहीं है, बट या वी नीड टू पास द क्लास। तो यहाँ पे गाइस BTN ये एक कॉमन क्लास है जो हर जगह यूज़ होने वाला है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर मी BTN, दिस इज इट। एंड यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ सिंपली हायर मी। सो आई थिंक गाइस मेरा काम हो चुका है। मेरा जो लेफ्ट साइड का है देखिए कितना पिद्दू दिखाई दे रहा है, बट इट डजेंट मैटर। तो ये मेरा काम हो गया। नाउ आई नीड एन इमेज। तो ठीक आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मुझे चलना है, यहाँ पे आप मुझे इमेज के साथ खेलना होगा, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, एंड दैट इज सिंपली इमेजेस / आई थिंक इट्स अ hero.jpg, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एल्स आप बहुत ईजिली ऐसे बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है जहाँ से आप इमेजेस को गेट कर सकते हो विदाउट एनी कॉपीराइट। जी हाँ गाइस, बिना कॉपीराइट के क्लेम मिले ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, जिसमें से मैं ये देखो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, जिसमें से जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो पिक्सल है, पिक्सल बोलते हैं। यहाँ पे आपको वीडियोस फोटोस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। अल्टरनेट पे लिखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ मी थापा टेक्निकल, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कुछ भी, ठीक है, बट मेक श्योर अच्छा ही लिखो कुछ। एंड आई थिंक इसको भी मैंने कुछ क्लास दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेट इज़ हीरो इमेज, एंड मेक श्योर करना क्लासेस का नाम ऐसा हो जिससे आपको पता चले कि आप किस इमेज को टारगेट कर रहे हो या किस सेक्शन को टारगेट कर रहे हो। मैंने ये जो मेरा हीरो सेक्शन है, मैंने मेक श्योर किया कि किसी भी टाइम अगर मुझे इसके पैराग्राफ को टारगेट करना हो तो हीरो 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 इमेज, एटलीस्ट मुझे पता चल रहा है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरा इतना काम हो चुका है, दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है उसको मुझे कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अगेन मैं अब यहाँ पे स्टाइल पे चल रहा हूँ, कमेंट को करो कॉपी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेस्ट। अब यहाँ पे लिख सकते हो हीरो सेक्शन स्टार्ट। सो गाइस अगेन हीरो सेक्शन के आने से पहले मैं टॉप पे चलना चाहूँगा, ठीक है। इन सब को मैं कॉपी करना चाहूँगा, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली रीयूजेबल कोड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रीयूजेबल कोड सेक्शन स्टार्ट लिख देता हूँ। हालांकि स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो रीयूजेबल कोड मतलब ऐसे कोड्स जो हर जगह यूज़ होने वाला है, राइट। जैसे कि मेरा सेक्शन है, ये देखो आई हैव अ सेक्शन, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे। तो मैं चाहूँगा मेरा जो सेक्शन है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम 90 पिक्सल का गैप मिले, लेफ्ट राइट की मुझे कोई नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर आप देखोगे ये कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे गैप आ चुका है, बॉटम पे गैप आ चुका है, धीरे धीरे जो एक सेकेंड 100% तो है। जी हाँ गाइस 100% में देखिए कितना अच्छा फील मुझे अभी से ये आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। उसी तरीके से गाइस मैंने आपको बताया कि वी हैव अ ग्रिड, हालांकि मैंने कंटेनर यूज़ नहीं किया तो कंटेनर थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन वी हैव अ ग्रिड सिंपली आपको लिखना है जिसमें डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे जो गैप होगा लेट्स गो विथ जितना हमने वहाँ पे यूज़ किया 9 रैम, तो यहाँ पे भी मैं चलता हूँ 9 रैम। तो अब आप देख सकते हो कि मुझे इसके पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में एंड यहाँ पे मुझे गैप आ चुका है, दिस इज़ इट। लेकिन मुझे ये चाहिए साइड बाई साइड, तो उसके लिए आपको याद है मैंने क्लास यूज़ किया था दैट इज़ ग्रिड टू कॉलम। ये देखो यहाँ पे ग्रिड टू कॉलम आ गया है। कैसे करोगे साइड बाय साइड? इट इज़ सुपर डुपर इजी, दैट इज़ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट टू एंड उसकी जो वैल्यू होगी 1FR। इसको चाहो तो आप सिंपली इस तरीके से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR इस तरीके से भी कर सकते थे। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको ये अप्रोच अपनाना है या ये अप्रोच। फिलहाल अगर 2-3 हो तो ये वाला परफेक्ट है क्योंकि इतनी झंझट लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, सपोज अगर 5 हो गए या 10 हो गए तो आपको 1FR 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 10, एंड दिस इज इट। कितना ज़्यादा सिंपल है ये। डेट्स वाई यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बट आई विल गो विद दिस वन। भले ही 2 हो तो क्या हुआ, बट सिंपल है, पता चल रहा है 1FR को मुझे 2 बार रिपीट करना है। इट मीन्स मुझे 2 कॉलम चाहिए इक्वल स्पेस के और कुछ नहीं इसका मतलब। एंड बूम गाइस सी, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड को गया, ये राइट साइड को गया। एंड नाउ ये जो मेरा इमेज है उसको हम टारगेट करेंगे। फिलहाल इसको मैं अब हटा देते, एक काम करता हूँ एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब मैं बॉटम पे चलता हूँ, मेरा जो सेक्शन हीरो है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे उस पर बैकग्राउंड कलर लगेगा, सो वेयर एंड आई हैव माई बीजी बैकग्राउंड कलर, दिस इज इट। ये मेरा काम हो गया, सिर्फ इतना ही करना था वहाँ पे, ठीक है। एंड सेक्शन हीरो का जो डेटा है अब मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मेरा सेक्शन हीरो का जो डेटा है वो तो ऑलरेडी एक के नीचे एक एकदम परफेक्टली आ चुका है, तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन तो है नहीं उसमें। लेकिन फिर भी आई विल मेक श्योर कि वो ऑलवेज एक के नीचे एक ही रहे, ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा फ्लैक्स का डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। इतना लिखने से आप देखोगे सब एक के नीचे एक आ गए, जो कि ऑलरेडी पहले भी थे, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बिकॉज हमने जितना भी ये सारा डेटा यूज़ किया दे ऑल आर फॉल्स अंडर योर ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज एक न्यू स्पेस क्रिएट कर ही देता है, एक न्यू लाइन हमें मिलता ही मिलता है। बट फिर भी मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रखा। अब जस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर कर रहा हूँ। अब आप देखोगे परफेक्टली ये सेंटर में आ गए। तो अब ये सेंटर में आ गए किसके बेस पे? हमारे इमेजेस के बेस पे। तो इमेज का साइज जितना बड़ा ऑलवेज उसके सेंटर पे रहने की कोशिश करेगा। इमेज के साइज को मैं कम कर दूंगा तो अब फिर भी जितना भी उसका साइज उसके बेस पे ऑलवेज ये अपने आप को सेंटर पे रखेगा, जो कि हमें चाहिए। तो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास है जो हमें ऐड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, डेट इज़ की अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पैडिंग दी थी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है, डेट इज़ कि ये जो मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है एकदम कोने में चिपक गया है। एंड जो ये मेरा इमेज है एकदम कोने में चिपका। बट मुझे क्या चाहिए कि इनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए लेफ्ट एंड राइट साइड से, ताकि वो कभी कोने में ना चिपके। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंटेनर क्लास दिया था, तो मैं स्टाइल पे चलना चाहूँगा। एंड अगेन मैं हमारा जो रीयूजेबल कोड है उसके अंदर चलना चाहूँगा। एंड मैं यहाँ पे चला सिंपली कंटेनर। अब मैं यहाँ पे रखूँगा मेरा मैक्स विड्थ। तो व्हाट इज़ आवर मैक्स विड्थ? मैक्स विड्थ मतलब कि इससे ज़्यादा मैं और इसको स्पेस नहीं दे सकता। तो मैं सिंपली मैक्स विड्थ पे चलता हूँ। एंड मैंने बोला चाहे मैं जब डेस्कटॉप वर्जन पे यूज़ करूँ तो मैं 1400 पिक्सल से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। आई मीन इससे ज़्यादा स्पेस ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं 24 इंची मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, 24 इंच मॉनिटर। एंड इसका अगर मैं आपको रेजोल्यूशन दिखाऊँ बेसिकली इन पिक्सल, ठीक है। इंस्पेक्ट की बॉटम पे चलता हूँ, इस पर मैं रेस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ। ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक सेकेंड आपको वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1361 एंड आई थिंक दिस इज इट 1408। मतलब इतना जो लेफ्ट साइड में ये पूरा देखो ब्लैक एंड राइट साइड में जो पूरा ब्लैक, मुझे उतना स्पेस पूरा चाहिए ही नहीं उतना, ठीक है। तो मैंने बोला मैं बस मैक्स 1400 ही तक रखना चाहूँगा, ठीक है। अब इससे देखो क्या होता है, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इतना सारा स्पेस आ चुका है। देखिए ध्यान से देखिए, मुझे लेफ्ट साइड में आई मीन मेरे जो राइट साइड है वहाँ पे मुझे इतना सारा गैप मिल गया। बट आई वॉन्ट मेरा जो गैप हो एकदम सेंटर पे मुझे मिले। बेसिकली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मुझे बोथ साइड एकदम परफेक्ट गैप चाहिए। तो इट्स सुपर डुपर इजी। आपको खाली अब मार्जिन लिखना होगा, ऊपर नीचे से नहीं, आजू बाजू से, मतलब इक्वली डिवाइड कर लो मार्जिन जितना भी स्पेस होगा। एंड दिस इज इट। ये देखो कितना औसम मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो ये इमेज बहुत बड़ा है जिसके कारण थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट जैसे ही मैं इमेज को टैकल करता हूँ हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं अगेन बॉटम पे चलता हूँ। एंड ये जो जस्टिफाई कंटेंट मैंने लिखा है, ठीक, इसके नीचे गाइस मुझे एक और क्लास लिखना है, डेट इज़ अलाइन आइटम्स,
एकदम स्टार्ट, इट मीन्स कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो एकदम मुझे टॉप से चाहिए। तो अब आप देखोगे एक टॉप पे, एक सेकेंड टॉप पे चला जाना चाहिए था बट गया नहीं, बट इट डजेंट मैटर, लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल इसको एज इट इज़ रखता हूँ मैं, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो सेक्शन हीरो के नीचे हो गया। अब हमारा जो हीरो टॉप जो डेटा था उसको मैं टारगेट करता हूँ, एंड आई थिंक एक बार के लिए मैं ये जो मेरा इमेज है उसको जल्दी से मैं टारगेट कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सो मैं लिख देता हूँ मेरा जो हीरो इमेज, उसका जो मैक्सिमम विड्थ होगा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 80% खाली, ठीक है। एंड इतना लिखने मात्र से वो आप देखो वो कुछ ऐसा हो गया। सो ये देखिएगा, इस आपका यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ वो आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब आपको ये थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा जूम हो गया था। अब मैं आपको वन बाय वन इस पे वर्क करके बताता हूँ। तो ये जो दिस इज़ मी आपको दिखाई दे रहा है उस पर अब मुझे वर्क करना है, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव अ दिस इज़ मी वाला पोर्सन। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए। फॉन्ट का जो वेट होगा मैं उसको बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट का वेट विल बी 500। फॉन्ट का जो साइज होगा, ठीक है, फॉन्ट का जो साइज होगा डेट विल बी गाइस सिंपली 1.5 रैम, बेसिकली इतना पिक्सल। एंड इसका जो कलर होगा वो मुझे कलर चेंज करना होगा वेयर। एंड मेरा जो हेल्पर क्लास है मैंने आपको कहा था दिस इज इट। तो ये देखो आपका कुछ ऐसा बन गया। अब ये थापा टेक्निकल है, मुझे उसको टारगेट करना है। सो क्या ये हीरो हेडिंग है, देखो ऑटोमेटिक आ गई। मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड इट्स सुपर डुपर इजी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ऑल राइट। फॉन्ट का जो वेट होगा वो मुझे करना है सिंपली 700, ठीक है। एंड इसका जो फॉन्ट का साइज होगा मैं यहाँ पे चलता हूँ 6.4 रैम। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करा। तो अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, परफेक्ट। अब जो उसके नीचे जो पैराग्राफ है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, हीरो पैरा। एंड अगेन मैंने आपको बताया ऊपर से थोड़ा गैप चाहिए, तो मैं 15 पिक्सल का गैप दे रहा हूँ। मुझे बॉटम से भी गैप चाहिए, तो मैं 50 पिक्सल का ज़्यादा गैप दे रहा हूँ। एंड मैंने बोला कि मैक्सिमम मुझे 600 पिक्सल तक ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड बूम गाइस, सी देखो धीरे धीरे हमारा ये शेप में आता जा रहा है। एंड नाउ ये जो मेरा बटन है उसको टारगेट करने से पहले गाइस मेरा ये जो इमेज है उसको मैं टारगेट करना चाहूँगा। कैसे मैं बताता हूँ। बेसिकली मुझे वो सेंटर में चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये जो रेस्पॉन्सिवनेस है उसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा टॉप पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो हमने फ्लैक्स यूज़ किया है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे ग्रिड यूज़ किए। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये तो अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, ठीक है। एंड देन वी हैव आवर गैप, जो मैंने 90 पिक्सल का गैप दिया था, ठीक है। आप क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हो, इस जगह पे देखिए 2FR 90 पिक्सल का गैप बहुत परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए। बट गाइस मुझे क्या चाहिए, मेरा ये जो इमेज है परफेक्टली सेंटर में चाहिए। देखिए ये क्या हो रहा है, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इमेज वहाँ चिपका है। एंड राइट साइड में इतना ज़्यादा स्पेस खाली है। मुझे ये जो इमेज है वो भी एकदम परफेक्टली सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो मैं सेंटर पे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, देखिए मेरा जो हीरो इमेज है अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन हीरो इमेज लिखा होगा, ठीक है, सेक्शन हीरो इमेज, ऑल राइट। उसके अंदर मेरा वो इमेज था। तो इट्स सुपर डुपर इजी। अगर आपको किसी भी डिप के अंदर सेंटर में रखना हो तो उसका एक ही कोड होता है, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर एंड बूम गाइस सी। अभी देखो जो राइट साइड में हमारा जो ज़्यादा स्पेस था वो गायब हो गया है। आई मीन नॉट गायब हो गया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है लेफ्ट साइड एंड देन राइट साइड में। एंड नाउ अब ये कितना परफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वी हैव आवर गैप एंड ये मेरा इस तरीके से कोड जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। चलो ठीक है गाइस, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट हमारा जो है डिट्टो दिखाई दे रहा है। अभी जो मेरा बटन उसको मुझे टारगेट करना है। एंड वन मोर टाइम, जब भी आप इस तरीके से बटन क्रिएट करने जाते हो, हमें मालूम है कि हमारे वेबसाइट पे बटन्स बहुत जगह यूज़ होता है। सो हायर मी बटन एक जगह, सेम 2 3, तो देख रहे हो ये सेम बटन है। मैं एक ही बटन को क्रिएट करने के लिए बार बार अलग अलग कोड नहीं लिखना चाहता। मैं चाहूँगा एक कोड लिखूँ, ये हर जगह वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। अगेन रीयूजेबल सीएसएस कोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा मेरे ग्रिड वाले सेक्शन पे, रीयूजेबल वाले सेक्शन पे, ठीक है। सो वी हैव अ बटन। तो नाउ गाइस सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है, ठीक है, उसको टारगेट करना। तो बैकग्राउंड वेयर, एंड यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो ग्रेडियंट सपोर्ट वाला, ताकि हर जगह वो चले। पैडिंग में देना चाहूँगा गाइस ऊपर एंड नीचे से 16 पिक्सल, एडजू एंड बाजू से इतना, ठीक है। एंड नाउ उसका जो बॉर्डर होगा गाइस मैं कर दूंगा नन, बिल्कुल बॉर्डर की हमें कोई नीड नहीं है। एंड उसका जो कलर होगा गाइस मैं चलता हूँ वेयर एंड आई विल गो विथ हेल्पर टिंट, ये वाला कलर। तो इतना लिखने मात्र से अब आप देखोगे कि मुझे कुछ वो नहीं दिखाई दे रहा। ऑल राइट गाइस, क्लास है ना, क्लास आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी आपको कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो नाउ गाइस मुझे यहाँ पे सिंपली इसका जो डिस्प्ले होगा वो मुझे इनलाइन ब्लॉक रखना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंकर टैग इज अ इनलाइन एलिमेंट, इज एन इनलाइन एलिमेंट, सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है उसको अपर केस करना है। एंड लेट्स सी अब वो कैसा दिख रहा है।
अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली मुझे फॉन्ट का जो वेट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉन्ट साइज़ पे मैं चलता हूँ एंड लेट्स गो विथ 1.8 रैम। ऑब्वियसली इसका जो फॉन्ट का जो वेट होगा उसको मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा 500 एंड मैं चाहूँगा कि कर्सर जो है उसका चेंज हो जाए, ठीक है। सो कर्सर हो जाएगा पॉइंटर। सो इतना करने मात्रा से अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम दिख रही है। ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, बट देयर इज़ वन थिंग लेफ्ट एंड दैट इज़ कि गाइस जब मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो कितना ऑसम मुझे एक बॉक्स शैडो दिखाई दे रहा है। बट हमारे केस पे वो है ही नहीं क्योंकि हमने कोड नहीं लिखा है। सो बटन को जब भी मैं करूँगा होवर या हमारा बटन जब भी होगा एक्टिव स्टेट में तो मुझे उसका वहाँ पे बॉक्स शैडो ऐड करना है, ठीक है। एंड नॉट बॉक्स साइजिंग, बॉक्स शैडो। सो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट 0 दूंगा मैं, ठीक है। 20 पिक्सल में वर्टिकल ऑफसेट देना चाहूँगा। अगेन मुझे उसको उतना ही ब्लर करना है सेम अमाउंट में। एंड हेयर वी हैव अ कलर, तो ये जो कलर है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो है मेरा एक बॉक्स शैडो है एंड आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने बॉक्स शैडो यूज़ किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे इतनी मेहनत ना करना पड़े। लेट्स ट्राई विद शैडो। मुझे याद तो है शैडो। लेट्स यहाँ गाइस अगर इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट गाइस। सो हियर इज़ अ डिफरेंस। ये जो बॉक्स शैडो मुझे उस तरीके का बॉक्स शैडो नहीं लग रहा है। तो मैं एक काम करना चाहूँगा कि मैं अब एक और बॉक्स शैडो क्रिएट कर लेता, क्योंकि ये जो बॉक्स शैडो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर मुझे काम आए या इसको मैं किसी और जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं अगेन एकदम टॉप पे चलना चाहूँगा जहाँ पे हमने CSS वेरिएबल क्रिएट किया है। ये जो बॉक्स शैडो है इसको मैं एज इट इज़ रखना चाहूँगा। मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा शैडो सपोर्ट। हाँ, मैं अगेन इस एक सपोर्ट के लिए मैं रख रहा हूँ इसको। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो मैं टॉप पे चलूँगा। मैंने कहा जो चीज़ आपको लगता है कि वो बार बार रिपीट हो सकता है तो आप उसको वेरिएबल के अंदर पुट कर दीजिए। तो अब ये जो मेरा शैडो होगा यहाँ पे मैं ये जो मेरा शैडो सपोर्ट है उसको रखना चाहूँगा एंड यहाँ पे चलना चाहूँगा। बूम गाइस, सी ये देखिए। एंड मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड आई थिंक ये बहुत स्मूथ आ रहा है, बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है, छूते ही आ जा रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। सो गाइस अब अगेन मुझे यहाँ पे लगेगा ट्रांजिशन, ठीक है। सो मैं ट्रांजिशन लिख रहा हूँ 0.3 सेकेंड्स के लिए, एकदम ईज होना चाहिए एंड दिस इज इट, ठीक है। सिर्फ इतना लिखता हूँ। ये देखिएगा इस कितनी ईजिली मुझे ये अब मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, तो अगेन मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जब भी आप इस तरीके से ट्रांजिशन या HTML5 या बेसिकली CSS3 के कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हो तो मोस्टली मॉडर्न ब्राउजर्स पे वो सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके ऑल दी मॉडर्न ब्राउजर्स पे अगर वो सपोर्ट करना चाहे, अगर आप वो चाहते हो, तो उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ता है, ये जो कोड है इसको मुझे 3-4 बार और लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, सॉरी, इस तरीके से नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट। तो देखो सेम पीस ऑफ कोड है, ये सब कुछ सेम है, खाली इनमें हमने कुछ प्रीफिक्स है जिसको ऐड किया है एंड दैट इज वेबकिट हाइफन देन अगेन हाइफन मॉज हाइफन एंड देन हाइफन ओ। देखो यहाँ पे बता रहा है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कंबाइंस 4 ऑफ द ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज इनटू अ सिंगल प्रॉपर्टीज। ओपेरा 11 पे ये वर्क करता है। अगर ओपेरा ब्राउजर पे सपोर्ट करना है, अगर आपको फायरफॉक्स पे सपोर्ट चाहिए, एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो आपका वेब किट है ये आपके क्रोम पे सपोर्ट करेगा, आपके ओपेरा 12 पे सपोर्ट करेगा, आपके सफारी पे सपोर्ट करेगा। तो ये प्रीफिक्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा जब कभी भी अगर आप कुछ इस तरीके का CSS3 के ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशंस या एनिमेशंस या स्केलिंग्स कुछ भी ये सब यूज़ करते हो, ऑलवेज मेक श्योर टू ऐड ऑल दिस प्रीफिक्सेस ताकि आपके सारे मॉडर्न ब्राउजर पे वो सपोर्ट करे। यहाँ पे बता भी रहा है, देखो कितना ऑसम है। VS कोड एडिटर आपको सजेशन दे रहा है ओपेरा के लिए, ये आपका फायरफॉक्स के लिए, एंड दिस वन इज फॉर योर क्रोम, ओपेरा एंड देन सफारी। तो अब मैं एकदम संतुष्ट हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि ये जो एनिमेशन है कहीं नहीं चलेगा, वरना थोड़ी देर आई मीन हर जगह चलेगा, ठीक है। तो देखो अब कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो हेडर पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि हमारा ये जो माय बायोडेटा वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।